बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 की बुक से चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो एवरेज है उसकी 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 5th और लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग 5th टाइप मीडियन एंड अदर पार्टीशन वैल्यूज़ का मीडियन और मीडियन के अंदर पार्टीशन वैल्यूज़ के हम लोग क्वार्टाइल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अदर पार्टीशन मीडियन का ही क्वार्टाइल से नेक्स्ट पार्ट डिसाइल और परसेंटाइल। सबसे पहले है हमारे पास डिसाइल और उसकी हमारे पास स्टेटमेंट या डेफिनेशन है। डिसाइल आर द पार्टीशन वैल्यूज़ विच डिवाइड द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। डिसाइल हमारे पास पार्टीशन वैल्यूज़ है जो कि डिवाइड करता है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट्स पे। देयर आर 9 डिसाइल नेमली D1 टू D9। तीसरा क्वार्टाइल हमारे पास 4th इक्वल पार्ट पे डिवाइड होते हैं। उसी तरह डिसाइल हमारे पास 10 इक्वल पार्ट्स पे होते हैं। क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स पे होंगे तो वो हमारे पास Q1 Q2 Q3 तक होंगे। 4th क्वार्टाइल नहीं आएगा। डिसाइल हमारे पास 10 तक है तो उसी तरह हमारे पास D1 टू D9 तक आएंगे। 10th डिसाइल नहीं आएगा। तो फर्स्ट डिसाइल D1 इज़ अ पॉइंट विच हैज़ 10% ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिलो इट। जो हमारे पास फर्स्ट डिसाइल जिसको हम D1 कहते हैं वो हमारे पास वो पॉइंट है जो कि 10% ऑब्जर्वेशन कवर करती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ डिसाइल फॉर ग्रुप डाटा के फार्मूलाज हैं जो कि हैं D1 इज़ इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n+1/10 TH आइटम। मीडियन का फार्मूला और क्वार्टाइल का फार्मूला सेम उसी तरह है जिस तरह डिसाइल और परसेंटाइल होंगे। बस यहाँ पर जो हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो चेंज होंगी। मीडियन में हमारे पास अनग्रुप डाटा में यहाँ n+1/2 आता है। क्वार्टाइल में n+1/4। डिसाइल हमारे पास 10 इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर रहा है तो यहाँ आएगा 10। D2 है हमारे पास वैल्यू ऑफ 2n+1/10। 2 हमारे पास इसलिए है क्योंकि ये सेकंड डिसाइल है। ये फर्स्ट डिसाइल है तो यहाँ हम 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ये है हमारे पास थर्ड डिसाइल तो यहाँ आ गया 3n+1/10 क्योंकि ये 10 पे डिवाइड करना है हमने TH आइटम। सो ऑन टू D9 तक है हमारे पास डिसाइल क्योंकि ये 10th डिसाइल है तो ये हमारे पास लास्ट D9 तक ही जाता है। D9 इज़ इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 9n+1/10 TH आइटम। ये हमारे पास हो गया ग्रुप फॉर डिसाइल फॉर अनग्रुप डाटा। अब हम लोग फार्मूलाज पढ़ेंगे डिसाइल फॉर ग्रुप डाटा के। ये है हमारे पास फार्मूलाज डिसाइल फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जिसमें हमारे पास D1 है L+H/F n/10 - C। हमारे पास मीडियन में था ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में L+H/F n/2 - C। क्वार्टाइल में था n/4। यहाँ डिसाइल हमारे पास 10 तक होता है तो यहाँ हम लोग 10 पे डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास मीडियन या फिर सेकंड क्वार्टाइल है वो हमारे पास सेम होता है लेकिन जो डिसाइल होते हैं वो मीडियन नहीं कहलाएंगे। सिर्फ Q2 या मीडियन वो हमारे पास मीडियन होगा, Q2 मीडियन होगा, बाकी डिसाइल और परसेंटाइल कोई भी मीडियन नहीं होगा। डिसाइल है हमारे पास D2 सेकंड है तो इसलिए यहाँ आ गया इनके साथ सेकंड और 10 पे डिवाइड किया। सो ऑन टू अगर 3 होगा तो यहाँ 3 आएगा, 4 होगा 4, 5 होगा 6, 7, 8 और 9 के लिए जिस तरह अब ये 9 है तो यहाँ 9 आ गया। सेम फार्मूला वैसे ही रहेगा जैसे मीडियन और क्वार्टाइल का रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटाइल का। फिर हम लोग कंबाइन करके क्वार्टाइल डिसाइल और परसेंटाइल की एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ परसेंटाइल की स्टेटमेंट है परसेंटाइल आर द पॉइंट विच डिवाइड द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। सबसे पहले बेसिकली परसेंटाइल हमारे पास नाम निकला है परसेंटेज से। जिस तरह परसेंटेज हमारे पास 100 होती है उसी तरह परसेंटाइल भी हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करता है 100 इक्वल पार्ट्स पे। परसेंटाइल हमारे पास यहाँ 100 पे डिवाइड होगी। दीज पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय P1 P2 P3 सो ऑन टू P99। जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो डिनोट करते हैं P1 से लेकर P99 क्योंकि यहाँ 100 परसेंटाइल नहीं आएगा। जो वैल्यू जहाँ तक डिवाइड हो रही है वो वाली वैल्यू नहीं आएगी। जिस तरह क्वार्टाइल था वो 4th क्वार्टाइल पर डिवाइड होता है इसलिए 4th क्वार्टाइल नहीं आ सकता। जो डिसाइल है वो 10th डिसाइल तक है तो वहाँ 10th वाला डिसाइल नहीं आ सकता। यहाँ 100 इक्वल पॉइंट्स पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 100 परसेंटाइल नहीं आ सकता। नेक्स्ट है परसेंटाइल आर कैलकुलेटेड बाय वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइक वर्कर्स इन फैक्ट्रीज एंड पॉपुलेशन इन प्रोविंसेस एंड कंट्रीज। परसेंटाइल हम लोग कैलकुलेट करते हैं बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर लाइक
पॉपुलेशन इन वर्कर्स इन फैक्ट्रीज़, अगर हम लोगों ने फैक्ट्रीज़ का वर्कर्स फाइंड आउट करने हो या फिर पॉपुलेशन निकालनी हो प्रोविंसेस की या कंट्रीज़ की। उसके बाद है हमारे पास ये फार्मूलाज जो कि हैं अनग्रुप परसेंटाइल के, वो हैं फर्स्ट परसेंटाइल इज़ डिनोटेड बाय P1। फर्स्ट परसेंटाइल को हम लोग कहते हैं P1। इट इज़ कैलकुलेटेड एज P1 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n/10 TH आइटम। और P2 है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर मैंने 1 नहीं लिखा था इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया। ये n+1 है क्योंकि ये अनग्रुप के फार्मूलाज है ना, इसलिए यहाँ आएगा n+1/100। 100 पे ये डिवाइड होता है 100 इक्वल पार्ट्स में, इसलिए यहाँ आ गया 100। n+1 एज इट इज़, और 1 है साथ तो यहाँ 1 आ नहीं सकता, 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। सेकंड है सेकंड परसेंटाइल, इसको हम लोग कहेंगे सेकंड परसेंटाइल। इसके लिए हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ 2n+1/100 TH आइटम। इस तरह अगर 3 होगा यहाँ तो हम लिखेंगे 3, कोई वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 होगा तो हम यहाँ लिखेंगे 10, 30 होगा 30 लिखेंगे, 50 होगा 50 लिखेंगे, 85 होगा हम यहाँ 85 लिखेंगे, बाकी फार्मूला सेम रहेंगे। ये 99 तक जाता है तो हमने यहाँ लिखा वैल्यू ऑफ, जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ आ जाएगी n के साथ, वो है 99, n+1/100 TH आइटम। ये हो गए हमारे पास फार्मूलाज परसेंटाइल के अनग्रुप डाटा के लिए। अब हम परसेंटाइल ग्रुप डाटा के फार्मूलाज देखते हैं और फिर इनकी एग्जांपल देखते हैं। ये है हमारे पास परसेंटाइल के फार्मूलाज ग्रुप डाटा के लिए। सेम वैसे ही है जैसे मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल के थे, उसी तरह परसेंटाइल भी सेम है क्योंकि ये सारे मीडियन के पार्ट्स हैं ना, पार्टीशन वैल्यूज़, तो इसलिए इन सब के फार्मूलाज भी सेम है, बस डिवाइड होने वाली चीज़ें फ़र्क है। मीडियन में 2 आएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। मीडियन में हमारे पास नीचे जो डिवाइड होती है वो चीज़ 2 पे आती है, क्वार्टाइल में हमारे पास 4 पे आती है, और डिसाइल में हमारे पास 10 आती है। ठीक है, और ये हमारे पास सम ऑफ f है 9। ठीक है, इसका मतलब ये मीडियन 2 का मतलब है कि यहाँ जो नीचे जो चीज़ डिवाइड होती है वो 2 होगी, कोई भी अनग्रुप्ड हो या ग्रुप्ड हो। क्वार्टाइल में हमारे पास नीचे जो चीज़ डिवाइड होगी वो 4 पे आएगी, डिसाइल में हमारे पास यहाँ 10 आएगा, और परसेंटाइल में हमारे पास यहाँ 100 आएगा। अब यहाँ आ गया सेकंड परसेंटाइल तो यहाँ आ गया 2। अब अगर यहाँ है सो ऑन टू 99 तो यहाँ आ गया 99। बाकी अगर हमारे पास यहाँ हो 60 तो हम यहाँ लिखेंगे 60, जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पर होगी, वो यहाँ आ जाएगी। अब इसमें फार्मूला में हमारे पास जो L होता है, जो हमारे पास यहाँ परसेंटाइल की क्लास आएगी ना, ये n99 n/10 की वैल्यू से निकालने के बाद जो हमारे पास परसेंटाइल की क्लास आएगी उसमें हमारे पास जो लोअर लिमिट होगी उस क्लास बाउंड्री की L हमारे पास वो वैल्यू होगी, उसके बीच में क्लास इंटरवल का गैप कितना है h वो आ जाएगा, उस क्लास की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी f, और n99 n/100 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आ जाएगी, कम्युलेटिव की वो वैल्यू आ जाएगी, और उस क्लास से प्रिसीडिंग कम्युलेटिव की जो वैल्यू होगी वो c आ जाएगी। तो इस तरह से ये हम लोग फार्मूलाज को एक एग्जांपल में पुट करेंगे ताकि ये क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल और मीडियन हमें क्लियर हो जाए। अब उसके बाद यहाँ मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंट नोट। हर टॉपिक के अंदर एक इम्पॉर्टेंट नोट होता है, तो यहाँ का इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मीडियन को हम लोग Q2 कहते हैं, मीडियन हो, Q2 हो, D5 हो या P50 हो, इन सब के आंसर्स हमारे पास सेम आएंगे। ठीक है, अगर आपको एक ही क्वेश्चन में कहा जाए कि आपने Q2 निकालना है या मीडियन निकालना है या D5 निकालना है या P50, आपने निकालने अपने अपने इन सब के फार्मूलाज से, जो इनके इस तरह के फार्मूलाज होंगे अनग्रुप्ड या ग्रुप के लिए, आपने निकालने इनके अपने फार्मूलाज से हैं, लेकिन इन सब के आंसर सेम आएंगे। अगर इनमें से किसी एक का भी आंसर सेम ना आ रहा हो तो इसका मतलब आपकी कोई मिस्टेक है। ये सिर्फ चेक करने के लिए है कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं, कंफर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास D1 हो यानी कि फर्स्ट डिसाइल हो तो हमारे पास P10 आएगा, जब D2 हो P20 आएगा, D3 हो P30 आएगा, D4 हो P40 आएगा, D5 हो P50 आएगा, D6 हो P60 आएगा, D7 P70, D8 P80, D9 और P90। D हमारे पास 9 तक होते हैं तो ये हमने 9 तक ही लिखे हैं, और P हमारे पास 99 होते हैं इसलिए हमने ये 90 तक लिखे हैं। अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में कहा जाए Q1 या P25
जो हमारे पास कोटाइल है, फर्स्ट कोटाइल या लोअर कोटाइल, वो हमारे पास 25% एरिया कवर करते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो इसके ऑपोजिट जो हमारे पास परसेंटाइल आएगा वो भी आएगा 25। Q2 यानी कि मीडियन यानी कि D5 यानी कि P50। मीडियन कवर करता है 50% एरिया, तो परसेंटाइल यहाँ आएगा 50। जो जितना एरिया कवर कर रहा है उतना ही परसेंटाइल उसका ऑपोजिट आ जाएगा। Q3 कवर करता है 75 एरिया, तो P हमारे पास यहाँ आ गया 75। अब इस सब का बताने का मकसद ये है कि अगर आपको एक ही क्वेश्चन में कहा जाए कि D1 और P10 निकालें, तो आप इन दोनों को जब अलग अलग निकालेंगे तो दोनों के आंसर अगर मैच कर रहे हुए तो इसका मतलब आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर सही है। अगर आपके आंसर मैच ना कर रहे हुए तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारी कोई ना कोई मिस्टेक है। अगर आपको कहा जाए Q1 P25 या कुछ भी साथ में, तो अगर आप निकालेंगे तो अलग अलग ही, लेकिन आपको दोनों के आंसर से मैच पता चल जाएगा कि हमारे आंसर्स सेम है। अब इसी तरह की एक एग्जांपल है जिसमें सेम यही बात कही गई है। एग्जांपल नंबर 1 है कंप्यूट लोअर एंड अपर कोटाइल 5th डिसाइल 25th परसेंटाइल। हमें यहाँ ये नहीं कहा गया कि हमने Q2 या मीडियन निकालना है, हमें जस्ट कहा गया है कि लोअर कोटाइल और अपर कोटाइल। लोअर कोटाइल का मतलब है Q1, अपर कोटाइल का मतलब है Q3, D5 5th डिसाइल और P25 है हमारे पास। अब ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है वो यहाँ लाए कर रहे हैं। Q1 लोअर कोटाइल, P25 25th परसेंटाइल। अब आपने करना क्या है, आपने अब इस ये हमारे पास डाटा गिवन है, आपने सबसे पहले सॉल्यूशन में इस डाटा को अरेंज कर लेना। ये हमने अरेंज कर लिया, ये हमने सारे डाटा को अरेंज कर लिया। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, लोअर कोटाइल। हमने यहाँ लोअर कोटाइल का अनग्रुप्ड का फार्मूला लिख लिया जो कि है वैल्यू ऑफ n+1/4 TH आइटम, और n है हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ टोटल 10, हमने यहाँ वो लिख ली। अब आपने करना क्या है कि जब आप लोग लोअर कोटाइल और 25th परसेंटाइल निकालेंगे तो आपके पास निकालने आप दोनों ने अलग अलग फार्मूले हैं, क्योंकि ये हमारे पास 4 पे डिवाइड हो रहा है और ये हमारे पास 100 पे डिवाइड हो रहा है। निकालने हम दोनों ने अलग अलग है, लेकिन हमें बस ये कंफर्म हो जाएगा कि इन दोनों के आंसर सेम है। तो वो अब आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे सेम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ क्या किया कि हमने यहाँ लिख लिया कोटाइल का वही फार्मूला n+1/4। उससे पहले हमने यहाँ डेटा को अरेंज करके लिख लिया। n+1/4 के अंदर जब हमने n की वैल्यू डाली 10 + 1 वो हो गया 11 और 4 डिवाइड हो रहा है। 11 को 4 पे डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 2.75 TH आइटम। ये हमारे पास Q1 निकल आया। अब हमारे पास मसला यहाँ क्या है कि अगर हमारे पास एग्जैक्ट 2 आता, 3 आता, 4 आता, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ लिख लेते कि ये Q1 है। अब हमारे पास ये हुआ है कि हमारे पास यहाँ आ गया 2.75 आइटम। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये लाई कर रही है 2 से बहुत आगे और थर्ड वैल्यू के क्लोजेस्ट। 2.75 का मतलब है कि ये 2.5 से आगे को एक्सीड है, 2.75 है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ लिखा Q1 = 2, पॉइंट से पहले है हमारे पास 2, इसलिए हमने यहाँ लिखा सेकंड आइटम, और पॉइंट के बाद है 0.75, तो हमने लिखा यहाँ +0.75, और ये वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, थर्ड और सेकंड वैल्यू के बीच में। तो हमने यहाँ लिख लिया थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम। थर्ड आइटम का मतलब कि जो वैल्यू सेकंड नंबर पे है वो है 12 + 0.75, थर्ड आइटम पे है 14 और थर्ड सेकंड आइटम पे है 12, हमने यहाँ वो लिख ली। 14 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया 2 को मल्टीप्लाई किया 0.75 से, हमारे पास आंसर आया 1.5। 12 को 1.5 में ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया Q1 का 13.5। अब हमने देखना ये है कि क्या Q1 का आंसर वही है जो 25th परसेंटाइल के। अगर हमारा ये दोनों का आंसर सेम है, इक्वल है 13.5, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाती है, मैंने ये फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखा है, यहाँ पर 2.75 है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ आ जाए 1.75, 3.75 या कोई भी इस तरह की वैल्यू, तो आपने जो पॉइंट से पहले जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपने लिख लेनी है, वही वाली आइटम। फर्स्ट है तो यहाँ आपने लिख लिया फर्स्ट आइटम, यहाँ थर्ड आए तो आपने यहाँ लिख लिया थर्ड, फोर्थ है फोर्थ,
फिफ्थ है, जो भी आया आपने वो वैल्यू लिख लेनी है, प्लस पॉइंट के बाद वैल्यू है 0.75, आपने यहाँ वो लिख ली। और ये वैल्यू लाई कहाँ कर रही है, सेकंड और फर्स्ट आइटम के मिड में। तो आपने यहाँ लिख लिया सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम। तो जो वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ फर्स्ट पे है 11, आपने यहाँ लिखना है 11 प्लस 0.75, सेकंड आइटम पे हमारी वैल्यू है 12 माइनस, और फर्स्ट पे है 11। आपने 12 को 11 में से माइनस करना है, 1 आ जाएगा। 1 को आपने 0.75 में मल्टीप्लाई करना है, आपने यहाँ आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा 11.75। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 11.75, ये हमारा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने ये फ़र्ज़ किया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 75 की जगह हो 45, या कोई भी वैल्यू हो, 425 हो, 45 हो, 35 हो, कुछ भी हो, आपने क्या करना है, पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी वो आपने कंसीडर कर लेनी है फर्स्ट आइटम, सेकंड हो सेकंड, थर्ड हो थर्ड, जो वैल्यू होगी वो आइटम आ जाएगी, प्लस पॉइंट के बाद जो वैल्यू है, जैसा यहाँ है 0.25, आपने यहाँ कर लेना है 0.25। अगर यहाँ 45 होगा तो आपने 45 लिख लेना है। हमारे पास यहाँ था 2.5 0.25, तो हमने यहाँ लिखा 0.25। अब ये वैल्यू लाई कर दिया सेकंड और फर्स्ट आइटम के मिड में, तो हमने यहाँ वो लिख ली। और इस आइटम के आंसर को हमने मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से और ऐड कर देना है इस वैल्यू के अंदर, हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। ये सारा स्टेप आपको ये फॉर एग्जांपल के तौर पे कहा है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई भी आंसर आए तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में था कि लोअर कोटाइल और अपर कोटाइल। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे अपर कोटाइल। वो है हमारे पास वैल्यू ऑफ 3n+1 बाय 4 th आइटम। आपने इसी आंसर को 2.75 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, हमारे पास Q3 का आंसर आ जाएगा। तो चले हम यहाँ वो लिख लेते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर हमारे पास Q3 का आंसर आ गया वैल्यू ऑफ 8.25 th आइटम, सेम बेसिकली उसी तरह जिस तरह मैंने आपको ऊपर समझाया, आपने क्या करना है, यहाँ लिख लेना है Q3 इज इक्वल्स टू, पॉइंट से पहले वैल्यू है आपके पास 8, आपने यहाँ कह देना है 8 आइटम आएगी आपके पास उतनी ही आइटम की वैल्यू जो आपके पास n होगा। n फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ 10 था ना, तो यहाँ 10 पॉइंट समथिंग की वैल्यू आएगी, 10 से एक्सीड नहीं करेगी, हमेशा उतनी ही वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी पॉइंट की जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ n होगा। अब है पॉइंट के बाद 0.25, आपने यहाँ लिख लेना है 0.25, और ये वैल्यू लाई कर रही है 9th और 10th के बीच में, तो आपने यहाँ लिख लेना है 9th आइटम माइनस 8th आइटम। अब आपने यहाँ 8th आइटम की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है हमारे पास 32, और 9th आइटम की वैल्यू है हमारे पास 35। हम यहाँ लिख लेंगे Q3 इज इक्वल्स टू 32 प्लस 0.25, 35 माइनस 32। आपने इस 35 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर देना और मल्टीप्लाई करना है 0.25 के साथ। हमारे पास आंसर आएगा 32 प्लस 0.75। हमारे पास यहाँ Q3 का आंसर होगा 32.75। ये हमारे पास Q3 या अपर कोटाइल का आंसर आ गया। अब हम लोगों ने निकालना है 5th डिसाइल और 25th परसेंटाइल। 5th डिसाइल है हमारे पास D5, उसका हमारे पास फार्मूला है वैल्यू ऑफ 5n+1 बाय 10th th आइटम। चले हम इसके अंदर 10 पुट करके हम इस आंसर D5 की वैल्यू आइटम निकाल लेते हैं। अब ये हमारे पास आ गया है D5 वैल्यू ऑफ 5.5 th आइटम। सेम उसी तरह से जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी वो हमारे पास फर्स्ट आइटम आ जाएगा, और पॉइंट के बाद क्या वैल्यू है 0.5 वो आ जाएगी। और ये वैल्यू लाई कहाँ कर रही है, 6 और 5 के बीच में, तो यहाँ हम लोग कह देंगे 6 आइटम माइनस 5th आइटम। तो हमारे पास यहाँ 5th और 6th पे वैल्यू लाई कर रही है, ये है हमारे पास 3, ये 6 पे है आपके पास 26 और 5th पे है 22। ये वैल्यूज़ हम लोग उस फार्मूले में पुट कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 22
2 प्लस 0.5 26 माइनस 22 D5 इज इक्वल्स टू 22 प्लस 2 और हमारे पास D5 का आंसर आता है 24। अब नेक्स्ट हम लोग 25th परसेंटाइल देखते हैं। सेम इसी फार्मूले से निकालते हैं, बस यहाँ 100 आ जाएगा और यहाँ 25 आ जाएगा। और देखते हैं कि क्या हमारे पास जो आंसर है वो 13.5 आ रहा है। अगर हमारे पास आंसर है वो 13.5 आता है तो इसका मतलब हम लोगों का Q1 और 25th परसेंटाइल बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास 25th परसेंटाइल का फार्मूला है जो कि है वैल्यू ऑफ 25th n+1/100 TH आइटम। हमने यहाँ n के अंदर वैल्यू पुट की 10 + 1 11 11 को मल्टीप्लाई किया 25 से डिवाइड किया 100 पे, हमारे पास 25th आ गया वैल्यू ऑफ 2.75 TH आइटम। हमने यहाँ एज इट इज़ वही किया जो पहले हम कर चुके हैं कि पॉइंट्स पहले हमारे पास 2 है, हमने यहाँ लिख लिया P25 इज इक्वल टू सेकेंड आइटम प्लस 0.75 थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। वैल्यूज़ पुट कर दी। सेकेंड आइटम की जगह वैल्यू थी 12, हमने वो पुट की, और 0.75 थर्ड आइटम की जगह वैल्यू थी 12, हमने वो पुट की। सेकेंड आइटम की जगह वैल्यू थी 12, हमने वो पुट की। हमारे पास आंसर आ गया 13.5। एज इट इज़ ये वही आंसर है जो हमारा Q1 के लिए आंसर आया है। Q1 का आंसर था हमारा 13.75, तो वही एज इट इज़ हमारा वही आंसर आया है P25 के लिए 25th परसेंटाइल के लिए। इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल सॉल्व हो गई है डिसाइल, परसेंटाइल, मीडियन और क्वार्टाइल्स की अनग्रुप डाटा के लिए। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि होगी मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल की ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो चलें वो स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों के पास मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल की ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल नंबर 2 है। हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ हमारे पास स्टेटमेंट है कैलकुलेट मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड डिसाइल, 20th परसेंटाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास यहाँ सेंट्रल साइज़ की वैल्यूज़ गिवन है 2.5 टू 22.5 और यहाँ फ्रीक्वेंसी मेंशन है। हमने इसके सोल्यूशन में क्या किया, हमने यहाँ कॉलम बना लिया सेंट्रल साइज़ का, वही जो हमारा मेंशन है। फ्रीक्वेंसी उसको सम कर लिया 100 है, और यहाँ हमें कॉलम बना लिया क्लास बाउंड्रीज़ का और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि हमें ये सब निकालने के लिए मीडियन, डिसाइल, परसेंटाइल या फिर क्वार्टाइल हमें क्लास बाउंड्रीज़ लाजमी चाहिए होती है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर उसके बाद निकलेगी, क्योंकि हमें जब तक क्लास बाउंड्रीज़ नहीं मेंशन होगी हम वो मीडियन क्लास या डिसाइल क्लास या परसेंटाइल क्लास हम लोग नहीं निकाल सकेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे मेंशन है सेंट्रल साइज़। सेंट्रल साइज़ का मतलब है कि जो हम लोग क्लास बनाएंगे उसकी मिड की वैल्यू। अब हमारे पास 2.5 कौन सी मिड की वैल्यू होती है, 2.5 हमेशा 5 की मिड की वैल्यू होती है, 7.5 10 से मिड वैल्यू होती है, 12.5 नेक्स्ट वैल्यू होती है, और इस तरह सोन। अब हम लोग फर्स्ट अपनी क्लास बाउंड्री बनाएंगे। ये 2.5 किसकी मिड वैल्यू बनती है कि हम उसको डिवाइड करें, ऐड करें और डिवाइड करें तो 2.5 हमारे पास मिड पॉइंट आए, सेंट्रल साइज़ यानी कि मिड पॉइंट। अब हम अपना फर्स्ट यहाँ लिखेंगे 0 से लेकर 5 तक। अब अगर आप 0 और 5 को ऐड करें और डिवाइड करें 2 पे तो आपके पास आंसर आएगा 2.5। नेक्स्ट अगर आप 5 को और 10 को ऐड करें और डिवाइड करें 2 के ऊपर तो आपके पास मिड पॉइंट आएगा, ये सेंट्रल साइज़ आएगा 7.5। नेक्स्ट 10 से लेकर 15 तक अगर आप इसको ऐड करें, 10 और 15 को डिवाइड करें 2 के ऊपर, आपके पास मिड पॉइंट या सेंट्रल वैल्यू आएगी 12.5। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 15 से लेकर 20 तक, नेक्स्ट 20 टू 25। इन सब की मिड वैल्यूज़ वही हैं जो यहाँ सेंट्रल साइज़ में हमें मेंशन है। तो ये अब हमारी बन गई क्लास बाउंड्रीज़। अब हम यहाँ निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाती है, जो कि है 7। नेक्स्ट 7 के अंदर हम लोग 18 ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 25। नेक्स्ट 25 के अंदर 25 ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 50। नेक्स्ट 50 के अंदर 30 ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 80। 80 और 20 ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 100। अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सम ऑफ एफ से मैच करिए, इसका मतलब हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक सॉल्व हुई है।
अब हम लोगों के पास सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है मीडियन, देन D3 और देन 20th परसेंटाइल यानी कि P20। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है मीडियन। हम यहाँ लिख लेंगे मीडियन का फार्मूला, वो है हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग L प्लस H/F N/2 माइनस C। सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे N/2 की वैल्यू, क्योंकि हमें ये जब तक यहाँ से कोई क्लास मेंशन नहीं होगी हम लोग फर्दर चीज़ें नहीं निकाल सकेंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे मीडियन या फिर Q2 इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि मीडियन ही हमारे पास Q2 के बराबर होता है, N/2 TH आइटम। N की वैल्यू वो है जो हमारे पास सम ऑफ F है। मैं यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ कि सम ऑफ F और N की वैल्यू वो है जो हमें ये मेंशन है। सम ऑफ F N के बराबर है जो कि है 100। हम यहाँ 100 पुट कर देंगे। 100/2 इज़ इक्वल्स टू 50। हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ 50 TH आइटम। अब हमने अपनी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर ये देखना है कि हमारे पास 50th वैल्यू कौन सी बन रही है। हमारे पास 50 एग्जैक्ट वैल्यू बन रही है। इसका मतलब ये हमारे पास जो ये क्लास है ये हमारे पास Q2 यानी कि मीडियन की क्लास है। इसको हम हाईलाइट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे Q2। आप मीडियन भी लिख सकते हैं और Q2 भी लिख सकते हैं। अब हमारे लिए यहाँ पर जो हमने क्लास हाईलाइट की है, अब इसकी लोअर लिमिट है इस क्लास की, क्लास बाउंड्री के अकॉर्डिंग 10। L है हमारे पास 10, इसके बीच का डिफरेंस है हमारे पास 5, H आ जाएगा 5, F है हमारे पास 25, N/2 की वैल्यू ये आ गई 50 और C की वैल्यू आएगी इससे प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वो है 25। अब ये सब वैल्यूज़ हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। हमारे पास आएगा मीडियन इज़ इक्वल्स टू 10 प्लस 5/25, 50/50 माइनस 25। 50 में से हम 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। 10 प्लस 5 को हम डिवाइड करेंगे 25 के ऊपर, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/5 और ये आ जाएगा 25। हम लोग 1/5 को हम लोग डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 25 के ऊपर और देन ऐड कर देंगे 10 के साथ। हमारे पास ये आंसर आया है 5। और अब हम 5 और 10 और 5 को ऐड करेंगे, हमारे पास मीडियन या फिर Q2 का आंसर आ जाएगा 15। ये हमारे पास फर्स्ट सॉल्व हो गया है मीडियन। अब हमने नेक्स्ट सॉल्व करना है थर्ड डिसाइल यानी कि D3। उसका हमारे पास फार्मूला होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग L प्लस H/F। यहाँ 3 है तो ये आ जाएगा 3n/10 माइनस C। अब सबसे पहले हम लोग ये टर्म निकाल लेंगे 3n/10। हम लोग लिखेंगे D3 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 3n/10 TH आइटम, तो हम लोग ये लिख लेते हैं। अब ये हम लोगों ने D3 वैल्यू ऑफ 3n/10 का हम लोगों ने आंसर निकाल लिया है। 100n की जगह 100 पुट किया, इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया वैल्यू ऑफ 30th आइटम। अब हम लोग अपनी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर देखेंगे कि हमारा D कहाँ लाई कर है, क्योंकि जब तक हम लोग क्लास नहीं बनाएंगे तब तक हम लोगों के पास बाकी फर्दर चीज़ें नहीं आएंगी। अब हम यहाँ लिख लेंगे D3 लाइज इन, जो क्लास आएगी वो वहाँ तक हम लोग यहाँ क्लास लिख लेंगे। तो चलिए अब हम इस टेबल में देखते हैं कि अब हमारे पास 30th क्लास कहाँ लाई कर रही है। ये वैल्यू और ये वैल्यू उस 30th से छोटी है, तो मतलब कि हमारा D भी वहीं लाई कर रहा है जहाँ हमारा Q2 लाई कर रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि जहाँ Q2 लाई कर रहा है वहीं पर हमारा D3 भी लाई कर रहा है। सेम चीज़ें जो हम लोगों के पास Q2 में आई हैं कि ये L है, बीच का हम लोगों का डिफरेंस 5 है और ये है हमारी फ्रिक्वेंसी और ये है उसकी थी हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो 3n/10 की वो 30th, उसकी थी हमारे पास 50 और इसकी है हमारे पास 30th। तो 30 में से हम 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रीसीडिंग वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो अब हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि D3 लाइज इन 10 to 15th क्लास। फार्मूले में पुट करेंगे D3 इज इक्वल्स टू L की वैल्यू है 10 प्लस 5/25, n/2 की वैल्यू आ जाएगी 30th माइनस 25। D
3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1/5 यह आ जाएगा D3 इज इक्वल्स टू 5 से कट गया, D3 का आंसर आ गया हमारे पास 11। ये हमारे पास थर्ड डिसाइल और D3 का आंसर निकल आया। अब हम लोग नेक्स्ट फाइंड करते हैं अपना 20th परसेंटाइल यानी कि P20। अब ये हम लोगों का 20th परसेंटाइल है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारे पास 20th परसेंटाइल D2 के इक्वल है। तो हमने यहाँ फार्मूला लिखना है L+H/F। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट तो P20 करना है। तो यहाँ मैंने सिर्फ आपको बताया है कि P20 का फार्मूला वही होगा जो D2 का होगा, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। लेकिन हमने फाइंड आउट P20 करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 20th n/100 माइनस C। सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेंगे P20th इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ, क्योंकि जब तक हम वैल्यू ऑफ 20 n/100 नहीं निकालेंगे TH आइटम, तब तक हमें क्लास नहीं पता चलेगी। जब तक हमें क्लास नहीं पता चलेगी हम फर्दर इसको नहीं सॉल्व कर सकते। 20th को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर। हमारे पास ये वैल्यू ऑफ जो भी वैल्यू आएगी वो TH आइटम आ जाएगी। तो चलिए वो लिख लेते हैं। अब ये हम लोगों ने लिख लिया P20 का आंसर जो कि है वैल्यू ऑफ 20th आइटम। अब हम लोग अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल देखेंगे और देखेंगे कि P20 कहाँ लाई कर रहा है, कौन सी क्लास में। ये अब हम लोगों का टेबल है और हमें चाहिए 20 से लेस, मतलब 20 से लेस नहीं, 20 जहाँ लाई कर रहा हो वो वाली वैल्यू। 20 यहाँ नहीं कर रहा, लाई कर रहा है क्योंकि छोटी वैल्यू, 20 यहाँ लाई कर रहा है क्योंकि ये इससे बड़ी है। 25th इसमें बड़ी है तो 20 से तो यहाँ लाई करेगा। और इसकी क्लास है 5 to 10, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि P20 लाइज इन 5 to 10th क्लास। इसमें हमारे पास L आ जाएगा जिस तरह ये है, P20 इज इक्वल्स टू 5, गैप आ जाएगा इनका 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 18th। 20th n/100 की आंसर आया हमारे पास 20 और इससे प्रीसीडिंग वैल्यू है हमारे पास 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे 18 के ऊपर, हमारे पास जो आंसर आएगा, और 20 और 7 को माइनस करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इस आंसर को यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ आंसर आया 3.61। अब नेक्स्ट हम लोग P20 5 को ऐड करेंगे 3.61 में, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.61। ये हमारे पास P20 या 20th परसेंटाइल आप ये भी कह सकते हैं, इसका आंसर सॉल्व हो गया है। यहाँ तक हमारा हमारा परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल, मीडियन, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा डिसाइल और परसेंटाइल, और हमने एग्जाम्पल के अंदर मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल इन सब टॉपिक को कवर किया। और यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक्स, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा मीन, अर्थमेटिक मीन, देन पढ़ा हमने ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड, मीडियन, ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड सबके, और इसके बाद हमने पढ़ा उसके बाद पढ़ा मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, और फिर पढ़ा हमने परसेंटाइल। यहाँ तक हमारे सब टॉपिक कवर हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 के। सबसे पहले हम ट्रू फॉल्स सॉल्व करेंगे, देन इसके हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, और देन हम इसकी फर्दर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।